एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी कभी 10 कदम भी नहीं चल पाती है। जी हाँ, कभी कभी वो 10 कदम भी नहीं चल पाती है। बात तो पूरे सबका साथ सबका विकास को लेकर होता है, लेकिन कभी कभी अच्छे दिन के बाद कभी कभी 10 कदम नहीं चल पाती। जी हाँ, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री का निजी आवास है और जहां पर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उसके महज 10 कदम की दूरी, या थोड़ी सी दूरी, जिसको हम 10 कदम की दूरी कह रहे हैं, कि थोड़ी सी दूरी में देश के गोल्ड मेडल लाने वाले और विश्व में डंका बजाने वाले हमारे खिलाड़ी जब स्वर्ण पदक लाते हैं तो उस देश का सीना चौड़ा हो जाता है और देश का जो सर है ना, वो सबसे ऊंचा हो जाता है। हर देशवासी इस पर फक्र महसूस करता है जब कोई भी खिलाड़ी देश का स्वर्ण जीतता है, क्योंकि विश्व में एक अलग से पहचान बनती है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए खेल का महत्व इतना कितना जरूरी है, ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन जिस समय जब देश के गौरव प्राप्त करने वाले, देश के लिए मेडल लाने वाले जब धरना पर बैठते हैं और उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो अफसोस बहुत होती है, बहुत दुखद बातें होती है। करीब 1 महीने से ज्यादा समय से हमारे देश की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट लोग धरने पर बैठी, कई खिलाड़ी भी इसके साथ में धरने पर बैठे हुए हैं। वो जो अपना निजी प्रैक्टिस है वो भी नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, और वो टेंटों में रहने के लिए मजबूर है। समस्या क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 कदम चलकर इन लोगों का बात नहीं सुनना जाना चाहिए? कहां परेशानी है? क्या जिस पर आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, इसीलिए वो 10 कदम की दूरी तय नहीं हो रही है? यह प्रश्न जो है लोगों के बीच में तैर रही है। तो सवाल यह उठता है, और उस पर जो गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण का है, पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन शोषण का जो मामला है वो दर्ज है, और तमाम विरोधों के बावजूद ब्रिजभूषण जी का गिरफ्तारी नहीं होना अपने आप में जो है शर्मनाक बातें होता हुआ दिख रहा है। तो जब 10 कदम दूरी पर चलने की बात होती है तो अब नहीं चल पाते। याद कीजिए, जब 3 कृषि कानून को, जिसे किसानों ने काला कानून कहा था, उसको लेकर करीब 13 महीना तक बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन जारी, लगातार धरना प्रदर्शन किया। किसानों के इस आंदोलन में कई लोग मर भी गए, कई लोगों की मौतें हो गई, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी जी चलकर 10 कदम दूरी उस वक्त में भी तय नहीं कर पाए। उनके कृषि मंत्री और लोगों ने इस मामले पे एक्सरसाइज जरूर की, लेकिन हर बात से संवाद करने वाले नरेंद्र मोदी जी 10 कदम चलकर किसानों के बीच नहीं गए। लेकिन किसान का आंदोलन पूरा देश में जब फैल गया, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उसका अंदेशा हो चुका कि ये भारी नुकसान की तरफ हमको ले जाएगा, तो 3 कृषि कानून जो है काले कानून को वापस करना पड़ा। पहला बार नरेंद्र मोदी जी को ये जो रोल बैक होना पड़ा, उनके कानून को वापस लेना पड़ा, ये समझा जा सकता है कि कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी वर्तमान की सरकार। उस वक्त में भी 10 कदम नरेंद्र मोदी जी चलकर घटनास्थल पर नहीं पहुंचे जहां पर धरना दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, और निश्चित तौर पर हमारी जो सेनाएं हैं मुस्तैदी से इस जो भयानक आतंकवादी हमले को जो है, जो पाकिस्तान द्वारा लगातार आयोजित हो रही है,
उसको रोकने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है। फिर भी सरकार जो है वहां पर टारगेट किलिंग नहीं रोक पा रही है। वहां पर टारगेट किलिंग के लिए महीनों भर जो है वहां पर लोग जो है ना धरना लगाए था, वहां भी 10 कदम दूरी चलकर भारत के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। यह समस्या है कि क्या लंबी उड़ान उड़ने वाली, सबका साथ सबका विकास करने वाली जब समस्याएं आती है तो 10 कदम चल नहीं पाते। अभी मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, कर्फ्यू के बाद भी हिंसाएं रुक नहीं रही। भारतीय सेना लगातार इस पर लगाम लगाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए, लगातार मशक्कत कर रहा है और सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल गृह मंत्री जी मणिपुर में गए थे और आज भी 3 दिवसीय दौरा जो है गृह मंत्री जी का जरूर है, लेकिन 100 लोगों की करीब मौत जो है वो भारत के ही नागरिक थे, भारत के ही लोग उसमें मारे गए। और डबल इंजन की सरकार भी वहां पर है। यहां इंपॉर्टेंट बात, डबल इंजन की सरकार, फिर भी हिंसा रुक नहीं रही। इसके मामले को लेकर भी कई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक गलियारों पे अलग अलग चर्चाएं हो रही है। मणिपुर जल रहा है, दो लोगों के बीच में जाति समूह की जो लड़ाई है, जिस हिंसक रूप ले लिया, वो बहुत दुखद है और आत्मा को झकोरने वाली बात है। गृह मंत्री तो गए, लेकिन संवाद करने वाले मोदी जी 10 कदम की दूरी तय नहीं कर पाए। मैं 10 कदम की दूरी इसलिए बोलता हूं कि सिर्फ 10 कदम की दूरी पर ही उनको जाने में दिक्कत होती है। मणिपुर तो कई कदम है, लेकिन यहां पर 10 कदम की दूरी से स्पष्ट संकेत है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन वहां पर जाके नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं पहुंचे। तो सवाल है कि जब जनता को नरेंद्र मोदी की आवश्यकता होती है बहुत से मुद्दे पे, तो वहां पर 10 कदम की दूरी मोदी जी तय नहीं कर पाते। विश्व के भ्रमण करने वाले 8,000 के शाही विमान से विश्व के भ्रमण करने वाले, फौरन उड़न खटोला में बैठकर विदेश पहुंच जाना, ये आसान सी बातें हैं। लेकिन जब लोगों के बीच पहुंचने की बात होती है तो नहीं पहुंच पाते। याद कीजिए चुनाव के समय में लगातार पिछले साल जो गुजरात में चुनाव हुए, उसमें करीब 1 महीना तक, कुछ गैप कर करके 1 महीना तक लगातार नरेंद्र मोदी जी के वहां पर सभाएं हुई, रोड शो हुआ, रैलियां हुई। वहां पर जब चुनाव होते हैं तो संवाद कायम करने के लिए निश्चित तौर पर पहुंच जाते हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, 26 किलोमीटर की यात्रा, रोड शो करने को उनको समय मिल जाता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास 2 मिनट का भी समय नहीं होता, लेकिन रैलियों में जाकर घंटों भाषण देना और जब समस्या लोगों के पास खड़ा है उसके लिए 2 मिनट का समय नहीं निकालना, निश्चित तौर पर विपक्षियों के बातों पर बल होता हुआ दिखता है, विपक्षियों की बातों में दम होता हुआ दिखता है। कि क्या बात होती है, संवाद कायम करने की जब बात होती है तो नरेंद्र मोदी जी के 10 कदम क्यों नहीं चल पाते। बहुत से मामले हैं जिस पर जो है 10 मिनट का जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी नहीं करते। तो जो भी बातें होती हैं उससे पीछे क्यों हो जाते हैं? क्या इसी के वानगी है कि धीरे धीरे भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है? क्या इसी को लोग शक के नजर से देखते हैं कि 9 साल होते होते जो कोकस था, जो करिश्मा था, जो व्यक्तित्व में निखार था, विश्व में डंका बजाने की जो बातें थी, वो सब धूमिल होता हुआ दिख रहा है। कई राज्य हाथ से निकलता चला गया, कई राज्यों में धुआंधार प्रचार के बाद भी, पूरा अमला लग जाने के बाद भी सरकार की जो जो मामला है वो ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह अब 2024 में
जिस हिसाब से विपक्षियों को गोलबंदी हो रही है स्पष्ट संकेत दे रहा है कि संवाद कायम करने में नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो। कयास तो ये भी लगाए जाते हैं कि कई कई मंत्रियों से प्रधानमंत्री ठीक से ढंग से बात तक नहीं करते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जब अपने मंत्री से ठीक से ट्यूनिंग नहीं हो तो संवाद का जो स्तर है ना वो कमजोर होगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं आज जो मीडिया में, जो अखबार में और जो न्यूज़ों में आ रहा है वो है कि कश्मीर में कल फिर जो है ना टारगेट किलिंग हुई। तो कहने के मतलब हम स्पष्ट कर सकते थे कि जब समस्या आते हैं तो 10 कदम मोदी जी को चल जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 125 करोड़ जनता का, अब तो 135 करोड़ जनता हो चुकी है, 125 करोड़ का जनता के भाग्य विधाता बनने का और इत्मीनान करने के लिए और अच्छे दिन के वादे के साथ सरकार की वापसी हुई। 2014 और 19 में जो प्रचंड बहुमत मिला इसी को इंगित करते थे कि उन्होंने संवाद कायम किया, लेकिन दिन ब दिन जो संवाद जो है वो कायम लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा है। इसी गैप को लेकर विपक्षियों की बातों को इग्नोर कर देना, पूरी तरह से इग्नोर कर देना, इसी मामले को दर्शाता है। कयास तो ये भी लगाए जाते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकारें हैं वो हिटलर शाही की तरह है, वो किसी की सुनती नहीं है, वो अपनी सुनाती है। विपक्षियों का जो आरोप है उसमें कहीं कहीं ना कहीं बातें सच होता हुआ दिखता है, इसे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए और ये इनकार करने वाली बातें भी नहीं है। तो 10 कदम दूरी तय करने पे इतनी परेशान नरेंद्र मोदी सरकार क्यों हो जाती है, ये तो आसानी से समझा सकता है। आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के बाद सरकार 10 कदम चलने के प्रयास करेगी, यानी संवाद कायम करने की कोशिश करेगी, लोगों की समस्या के लिए उसके पास जाने के लिए काम करेगी। याद कीजिए पिछले लोकसभा का चुनाव में जब एक बिजली का मिस्त्री की जो है आकस्मिक घटना से मौत हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जी उनको देखने के लिए चले जाते थे। तो फिर 10 कदम की दूरी पे हमारे देश की बेटियां जो बैठी हुई है दिल्ली में जंतर मंतर में, जो किसान बैठे हुए थे वहां तो अपने सुधी नहीं ली, कम से कम अब 10 कदम दूरी चलकर जो है उन बेटियों की बात जरूर सुन लिया जाए। हमारा न्यूज कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।